Hello everyone, welcome back to the HR Unlock series. I am Vishal. In today's episode, we are going to unlock the how to answer tricky and situationally HR questions. So you know those moments when HR says, "Tell me about yourself." You have to be confident and don't worry. We at the end of this video, we will have to respond smartly using simple words. So let's start the technique. तो कभी आपने एचआर के सामने बैठे हुए उन्हें पूछ लिया कि what will you do if your manager disagree with you? So how do you handle stress under the pressure? So ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं और ज़्यादातर इसमें हमें सिंपली यस या नो में आंसर नहीं देना होता। हमें अपना थिंकिंग करके या अपने एटीट्यूड के हिसाब से या अपने रिएक्शन के हिसाब से टेस्ट करना होता है। और तो जैसे मैं अपने नेक्स्ट इसमें बताऊंगा कि स्टार मेथड क्या होता है। सो जैसे कि सिचुएशनल क्वेश्चंस क्या होता है जब आपको रियल लाइफ बिहेवियर को समझना और एचआर चाहता है और देखना चाहता है कि कैसे आप रिएक्ट करते हैं प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं व्हाट वुड यू डू फिर एंड टेल मी अबाउट टाइम। सो इसको कहते हैं इसको कैसे किस तरीके से हमें लेना चाहिए राइट और रॉन्ग वे में सही आंसर हमें अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इसमें हमें यही पता चलता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब हम बात करेंगे स्टार मेथड की। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं? STAR। व्हाट इज अ स्टार? इज S फॉर सिचुएशन, T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट। क्या हुआ था? टास्क। सिचुएशन में क्या हुआ था और टास्क के अंदर किस तरह का रोल है और एक्शन के अंदर आपने क्या किया, कैसे किया एंड रिजल्ट के अंदर क्या आउटकम्स आए। तो ये है स्टार मेथड। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि स्टार लेबल है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले स्टार में क्या होता है? S फॉर सिचुएशन, T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन एंड R फॉर रिजल्ट, ठीक है। तो एचआर ने पूछा टेल मी अबाउट योर कंफर्ट विथ योर टीममेट्स। तो अब इसमें स्टार मेथड कैसे काम आएगा? तो हमें क्या करना है? सिचुएशन देखना है, फिर हम एक टास्क देखेंगे इसमें, फिर एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, फिर एक रिजल्ट। तो जैसे कि आप सबने कॉलेज में अपने प्रोजेक्ट में टीममेट्स के साथ बनाया होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो एक तरह का सिचुएशन हो गया। टास्क के अंदर दो टीममेट्स हैं, तो उसमें से कोई एक लीडर भी होगा, तो एक तरह का टास्क हो गया। एक्शन में अगर कोई शॉर्ट मीटिंग है, दो बंदों की टीम है, तो उसमें एक बंदा कोई उन दोनों के बीच में मीटिंग भी होगी, तो शॉर्ट मीटिंग हो गई, ठीक है। और आफ्टर जब आपने सारा कुछ कर लिया तो फिर फाइनली एक रिजल्ट बन के आता है। तो ये एक तरह का छोटा सा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल, तो कैसे आप हैंडल करते हो प्रेशर को? तो सबसे पहले आपको काम रहना है, फोकस रहना है। और इस नॉर्मली ये क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए होता है, जैसे कि हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो इस आप बोल सकते हो कि whenever I face pressure I break my work into smaller tasks। मतलब आप जब भी कोई प्रेशर फेस करोगे तो आप उसको एक छोटे से छोटे टास्क में ब्रेक डाउन कर लोगे कि मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो इससे क्या होगा? अवॉइड कर सकते हो ओवर थिंकिंग को और फोकस कर सकते हो अपने टास्क के ऊपर। तो ये सबसे सिंपल और इजी ट्रिक है। तो अगला क्वेश्चन है कि कोई जैसे कि आपका मैनेजर डिसएग्री करता है आपसे, तो ये क्वेश्चन आपके एटीट्यूड को टेस्ट करता है। सिंपल आंसर इसका यही होगा, आई वुड फर्स्ट अंडरस्टैंड माई मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन माई थॉट्स respectfully, and if required I adjust my approach because the teamwork is more important than the being right। so एचआर जो है वो इंस्टेंटली इम्प्रेस करेगी और इम्प्रेस हो सकता है आपकी बातों से, क्योंकि अपना ईगो और फ्री ऑफ टीम प्लेयर एटीट्यूड दिखाता है। इसमें मेन आपको अपना मैनेजर पे अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, बस। तो अब लास्ट है ये कि इसमें मैं आपको की टिप्स देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि बी ऑनेस्ट, कीप योर टोन पॉजिटिव, show that you learned
something for every situation. And use a real world examples like college projects and internships. You have to tell. और छोटी छोटी चीजें आपके आंसर को रियल और कॉन्फिडेंट बनाती हैं, तो इस पे चीज पे ध्यान रखें और सच बोलें और पॉजिटिव टोन रखें।